everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunia. In the previous video of BSc second year, we had started about the preparation methods for aldehyde and ketone. Now, by this video, we'll discuss about the another preparation method for aldehyde and ketone, that is from alkenes and alkynes. So, how we can synthesize aldehydes and ketones from alkenes and alkynes. So, इस वाले वीडियो में हम पर्टिकुलर दो मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, from alkenes and from alkynes. दो मेथड्स हैं जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं. एल्किन्स क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, बताने की कोई नीड नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना है कि एल्किन्स से हम कैसे किसी एल्कीन को हम कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, कैसे किसी एल्काइन को हम कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन में. तो इसके लिए देखिए अलग अलग मेथड्स हैं. सबसे पहले हम एल्काइन का डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको एल्कीन का बताती हूँ. ठीक है, तो एल्काइन के लिए यहाँ पे टू मेथड्स होते हैं. पहला तो यहाँ पे मेथड है वो होता है यहाँ से हाइड्रोबोरेटेशन. बाय द हाइड्रोबोरेटेशन ऑफ एल्काइंस, यानी कि हमें एल्काइंस का क्या करा देना है, हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन करा देनी है. जनरली केसेस में हमने क्या देखा है, हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन है वो हमने देखी है इन द केस ऑफ एल्कीन, यानी कि हमने एल्कीन से और हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन करा के और किसका सिंथेसिस किया होता है, अल्कोहल का सिंथेसिस किया होता है. बट इस बार हमें क्या करना है, जो हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन है वो किस पे लगानी है, एल्काइन पे लगानी है. और एल्काइन पे जब हम हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन लगाएंगे तो यहाँ से जो सिंथेसाइज होने वाला कंपाउंड है वो कौन सा होने वाला है, एल्डिहाइड होने वाला है. कैसे यहाँ से सिंथेसिस होगा तो चलिए देख लेते हैं. और वो डिपेंडिंग ऑन किस पे होगा कि हम एल्कीन यहाँ से कौन सा ले रहे हैं, कि एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा. ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ से देखनी है. तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एल्काइन ले लेना है. तो चलिए हमने यहाँ से ये ले लिया कोई भी एल्काइन, सिंपल सा हमने यहाँ से एसिटिलीन है वो ले लिया. अब एसिटिलीन का हमें क्या कराना है, हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन करानी है. तो हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, तो देखिए यहाँ से चलिए हम एल्काइन है ये ले लेते हैं, RC≡C ऐसे ले लेते हैं. ठीक है, हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमें रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी होती है, विद B2H6. ठीक है, रिएक्शन अल्टीमेटली किसके साथ में होती है, BH3 के साथ में हो रही होती है. लेकिन हमें ये चीज पता है कि जो BH3 है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ BH3. ठीक है, BH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये B2H6 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर B2H6. ठीक है, आप BH3 लिखो B2H6 लिखो, दोनों ही आपके करेक्ट माने जाते हैं. अब यहाँ से होना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन है वो यहाँ से आपको लेने होते हैं. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन जब आप यहाँ से लेंगे तो होगा क्या अल्टीमेटली कि एक एक जो बोरेन है वो आएगा यहाँ से और क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन का ट्रांसफर कहाँ पे करेगा, कार्बन पे करेगा, और खुद कहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे आके BH2 जुड़ता जाएगा. तो देखिए यहाँ से फाइनली हाइड्रोबोरेटेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स है वो, उसका लिंक वीडियो का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिए. उसके बाद आपको ये वाली रिएक्शन बहुत ईजी लगने वाली है. ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म है वो बिल्कुल वही फॉलो हो रही है. अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो 3 मॉलिक्यूल्स वो किसके बनेंगे, यहाँ से 3CH≡CH का होल थ्राइस, चलिए हम इसे ऐसे लिख देते हैं, का होल थ्राइस B. ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से बनने वाले हैं, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, ट्राइवाइनिल बोरेन की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, यहाँ से क्या बन गया, ट्राइवाइनिल बोरेन बन गया. यदि हम बात करते हैं एल्कीन्स के केस में तो वहां से क्या बनता है, यहाँ से ट्राई एल्किल बोरेन बनता है. ठीक है, इन द केस ऑफ एल्कीन्स यहाँ से क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा. अब यहाँ से जो ट्राई एल्किल बोरेन या फिर ट्राइवाइनिल बोरेन बनता है, इसका हमें क्या कराना होता है, इसका हमें बेसिक ऑक्सीडेशन कराना होता है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हमें क्या कराना होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वी नो दैट. एंड NaOH है ये क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ से बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है. तो हम अल्टीमेटली यहाँ से क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे हैं. जब हम यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो यहाँ से कुछ ऐसा बनने वाला है. यहाँ से क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCH≡CHOH 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCH≡CHOH बनेंगे, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा. ठीक है, एंड अल्कोहल कौन सा बना है, वाइनिल अल्कोहल बना है. इसका हम क्या कराएंगे, टोटेमराइजेशन कराएंगे. ठीक है, सिंपल सा हम क्या करा देंगे, टोटेमराइजेशन करा देंगे. कैसे होगा टोटेमराइजेशन, तो चलिए देख लीजिए. यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं O और H के जो बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इन्हें हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन है वो अल्टीमेटली शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे. तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी,
CH2, ठीक है। CH2 कैसे बना, पहले यहाँ पे क्या था CH था, अभी क्या बन गया CH2 बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आ रहा है। देन यहाँ से क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे आएगा ऐसे का ऐसा, ठीक है। कार्बन के साथ में अभी तक कौन था, हाइड्रोजन था, अभी भी है हाइड्रोजन। अब क्या बना है यहाँ से देखिए, डबल बॉन्ड के साथ में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो डबल बॉन्ड के साथ में चलिए लगा देते हैं ऑक्सीजन। एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोबोरेटेशन ऑफ एल्काइन दैट इज एल्डिहाइड। यहाँ से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इन द सेम मैनर आप यहाँ से कीटोन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कीटोन की फॉर्मेशन के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से जो हमने एल्काइन लिया था उसको चेंज कर दो, बस इतना सा काम आपको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल है वो रख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कीटोन की फॉर्मेशन भी करनी है। तो कीटोन की फॉर्मेशन के लिए हम क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ R C ट्रिपल बॉन्ड C R ले लेते हैं, ठीक है। इस बार हमने ये ले लिया। अब यहाँ से जब हम BH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ BH3, तो बनेगा क्या, देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, इस वाले हाइड्रोजन की प्लेस पे R कर दो, बाकी एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ से क्या था R के बाद में C पे कौन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। और ये हाइड्रोजन किसने दिया है, बोरेन ने दिया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, बोरेन से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आया। देन C इस वाले कार्बन के साथ में अभी भी कौन है, R है, ठीक है। अभी कौन है, R है। एंड इस R के साथ में कौन जुड़े हुए हैं, 3 बोरेन जुड़े हुए हैं। और ये जो है ये कैसे बना है, ये चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बना हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ से CR है, ठीक है। चलिए इस R को मैं ऐसे कर देती हूँ, इधर यहाँ पे एक बोरॉन है, ठीक है। यहाँ पे CR डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। इसी टाइप से तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी जुड़ा हुआ है यहाँ से, डबल बॉन्ड CHR। समझ आ गया कि किस टाइप से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे ट्राइवाइनिल बोरेन की फॉर्मेशन होती है। ये भी क्या है, ट्राइवाइनिल बोरेन ही है। इसे मैंने ट्राइमर की फॉर्म में आपको लिख के दिखा दिया, ओपन चेन में मैंने आपको लिख के दिखा दिया। यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे लिखा था। ये जो ऊपर वाला ये सेम कंपाउंड भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या बनेगा, ये RCH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे क्या है, बोरेन है, CH डबल बॉन्ड CHR है। यहाँ पे भी क्या है, CH डबल बॉन्ड CHR है। एंड लास्ट में हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ठीक है। लास्ट में हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। इधर पे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोक्सिल आ जाएंगे। एंड यहाँ से क्या बन जाएगा, Na2BO3 की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। साथ ही में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एट द एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा देनी है विद सेम रिएक्शन कंडीशन। NaOH आएगा एंड साथ में क्या आएगा, H2O2 आएगा, ठीक है। साथ में क्या आएगा, H2O2 आएगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके आएंगे। यहाँ से देखिए R है वो एज इट इज रहेगा, R के बाद में कौन है, CH है, एज इट इज रहेगा। डबल बॉन्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड भी एज इट इज रहेगा। डबल बॉन्ड के बाद में कौन है, कार्बन है। कार्बन के बाद में कौन है, R है, ठीक है। कार्बन के बाद में कौन है, R है। एंड R के साथ में कौन है, OH है, ठीक है। चीज समझ आ गई, R के बाद में कौन है, OH है। इसका हमें क्या कराना है, अगेन टोटेमराइजेशन करा देना है। टोटेमराइजेशन कराएंगे तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, हाइड्रोजन वो अल्टीमेटली घूम के यहाँ पे आएगा। एंड फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, 3RCH2, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, CH2। देन यहाँ से क्या है, C डबल बॉन्ड OR एंड दिस इज द प्रोडक्ट कीटोन, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन वो किसकी हो जाती है, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आई थिंक आपको रिएक्शन है वो क्लियर हो रही होगी कि किस टाइप से यहाँ से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक में हमने एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की है, एक में हमने कीटोन की फॉर्मेशन की है। दोनों में ही पहले इंटरमीडिएट अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे हम अल्कोहल का टोटेमराइजेशन कराते हैं, जिससे ये कीटोन या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। मैकेनिज्म है वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, सिमिलर मैकेनिज्म है जो कि आपका एल्कीन्स का हाइड्रोबोरेटेशन होता है। अल्कोहल्स आप पढ़ के आए हैं तो आपको ये वाली मैकेनिज्म ये आ रही है, ठीक है। आगे की मैकेनिज्म तो मैंने बताई दी, सिर्फ यहाँ से देखना है कि BH3 वो क्या करेगा, अपना एक एक हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पे ट्रांसफर करता जाएगा और BH2 यहाँ पे जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे हम R की प्लेस पे क्या रख लें, CH3 रख लें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से मैं इसे ऐसे लिख दूं, CR का होल प्राइस B, ठीक है, बन गया ये। अब इसके बाद में इसका हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, BH3 लेंगे। सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, NaOH के साथ में हमें क्या लेना है, H2O2 लेना है, ठीक है। यानी
यानी कि बेसिक मीडियम में हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो करानी है। तो इसका प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, तो देखिए सिंपल सा आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ से पीछे तक का आपको एज इट इज लिखना है एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ से पीछे तक का आपको CH3 है वो एज इट इज रहेगा, CH3 में कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स लेने CH3 है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं था। एक हाइड्रोजन तो देखा BH3 और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, टोटेमराइजेशन से आएगा, तो ये बन गया CH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो किसने दिया था, BH3 ने दिया था, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से आया, टोटेमराइजेशन से आया, तो ये क्या बनेगा, CH2 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कार्बन है वो आपका कौन सा होगा, जो भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन वाला होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं दैट इज फाउंड आफ्टर द टोटेमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से टोटेमराइजेशन के बाद देखिए C डबल बॉन्ड O है, ये तो फिक्स हो जाना है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O की तो फॉर्मेशन होनी है। अब रिमेनिंग जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन ऐड कीजिए, एल्काइल है तो आप एल्काइल ऐड कीजिए। यहाँ पे कौन है, मिथाइल ग्रुप है तो हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। एंड इसी पे डिपेंड करेगा, इस ये जो रिमेनिंग ग्रुप है इसी पर डिपेंड करेगा दैट प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड O RCOR है तो ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। इन द सेम वे यदि आप यहां से रिएक्शन में लेते हैं 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यदि आपने यहां से ये वाला प्रोडक्ट लिया है तो इस बार प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, देखिए विद सेम रिएक्शन कंडीशन यहाँ से क्या बनेगा, देखिए इस बार यही वाला कार्बन है, ठीक है, यही वाला कार्बन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन कहां से आएगा, बोरेन से आएगा, दूसरा हाइड्रोजन कहां से आएगा, टोटेमराइजेशन से आएगा। तो टोटल कितने हो गए, CH3 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन C डबल बॉन्ड O है वो तो आना है क्योंकि टोटेमराइजेशन के बाद के प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग ग्रुप हाइड्रोजन है तो हम एज इट इज हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से हम यहाँ से एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द हाइड्रोवोल्टेशन रिएक्शन, ठीक है। यदि कुछ भी समझ नहीं आता है सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई हेल्प यू, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं हेल्प करूंगी। एंड देखिए गाइस, जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे बाकी लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंचेंगे तो मेरा वीडियोस बनाने का कोई इतना एफर्ट करने का कोई मीनिंग नहीं होता फिर, ठीक है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि यदि विद इन 24 आवर्स वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो अच्छे खासे नहीं आते हैं तो यूट्यूब है फिर आगे वीडियो को रैंक नहीं करता है, ठीक है। यूट्यूब भी फिर उसे डाल देता है कि इसे कोई नहीं देख रहा। तो इसलिए ये एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके विद इन 24 आवर्स आप वीडियो को शेयर किया करो, जो कि वीडियो के व्यूज यदि 24 आवर्स में ठीक ठाक आ जाते हैं तो उसके बाद यूट्यूब है वो भी वीडियो को रैंक करता रहेगा, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाली वीडियोस हैं ये मैं स्पेसिफिक बना रही हूँ ऑन द ग्रेजुएशन बेस्ड यानी कि BSc वाले बच्चों के लिए, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये हेल्पफुल हो सकती हैं खुद IIT नीट प्रिपरेशन एंड IIT JAM के लिए भी हो सकती हैं, ठीक है, 12th क्लास के लिए भी हो सकती हैं, जो भी पढ़ना चाहे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को जितना हो सके जितना पॉसिबल हो सके शेयर किया करो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में जो सेकंड मेथड है एल्काइंस से ही हम कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो हमें करना है यहाँ से हाइड्रोवोल्टेशन है वो तो हमारा हो चुका है। एल्काइंस का नेक्स्ट मेथड है वो हमें यहाँ से करना है बाय द हाइड्रोलिसिस। लेकिन हाइड्रोलिसिस है वो यहाँ से सिंपली हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। हम क्या करेंगे, एल्काइन लेंगे, एल्काइन पे हाइड्रोजन, एल्काइन पे H2O का हम क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन कराएंगे। लेकिन कैसे, तो देखिए सिंपल सा है वो हमें करना क्या है, सेकंड जो मेथड है फ्रॉम एल्काइंस उसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है, एल्काइन लेना है, ठीक है। सिंपल सा हम एल्काइन ले लेते हैं। एल्काइन का हमें क्या कराना है, हाइड्रेशन रिएक्शन करानी है, बट हाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो हमें विद स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन करानी है। ये चीज हमें पता है कि हाइड्रेशन रिएक्शन है वो इन जनरल केसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, बट यहाँ पे हमें एसिडिक मीडियम में भी साथ में क्या यूज करना है, मर्क्यूरिक आयन यूज करने हैं, Hg+2, ठीक है। Hg+ की यदि हम बात करें तो वो कौन सा होगा, मर्क्यूरस हो जाएगा। Hg+2 की यदि हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, मर्क्यूरिक हो जाएगा। HgSO4 में ये क्या है, मर्क्यूरिक आयन है। मर्क्यूरिक आयन के साथ में हमें क्या लेना है, H2SO4 लेना है। और जब हम इस रिएक्शन कंडीशन के साथ में हाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ H2O कराते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल।
ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आपको ये नोट करना है दैट एडिशन रिएक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब एडिशन रिएक्शन हमें क्या करना है, ये तो अपना सिमेट्रिक एल्कीन है तो इस पे तो कोई एडिशन रिएक्शन नहीं देखनी है। सिंपल सा आपको क्या करना है कि एक कार्बन पे आपको हाइड्रोजन का एडिशन करा देना, दूसरे कार्बन पे आपको क्या करना है हाइड्रोक्सिल का एडिशन करा देना। क्यों? क्योंकि ये तो एल्कीन अपना सिमेट्रिक है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ जो रूल है वो भी मैं आपको लगा के बता दूंगी। तो एक पे हमने क्या कर दिया CH2 कर दिया, दूसरे पे हमने क्या कर दिया CHOH कर दिया। अब देखिए कुछ पहले वाले रिएक्शन जैसा सा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, इसका हम क्या करा देंगे टोटेमराइजेशन करा देंगे। ठीक है, सिंपल से आपको क्या करा देना टोटेमराइजेशन करा देना, क्योंकि हमारे पास में एक ही H2O का मॉलिक्यूल है जिसे कि हमें ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले H पॉजिटिव का एडिशन होता है, वो सारी चीजें बताने की आई थिंक कोई नीड नहीं है, क्योंकि बेसिक से मैंने मैकेनिज्म है वो सारी चीजें अल्कोहल वाले चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, सो दैट मैं दोबारा मेहनत नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, यानी कि C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होगी। जैसे ये यहाँ पे आएंगे देन यहाँ से ये बनेगा। तो इस वाली मेथड से आप फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो नहीं कर सकते हैं। एल्काइन से या फिर एल्कीन से आप फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, आप ओनली एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ओनली एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई नेक्स्ट एल्काइन यूज करोगे तो उससे ओनली कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी तो देखिए वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। एक और एग्जांपल हम यहाँ से रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रखा RC ट्रिपल बॉन्ड CH हमने रखा, साथ में हमने क्या रखा है H2O रखा है। ठीक है, साथ में हमने क्या रखा है H2O रखा है। H2 हमने विद सेम रिएक्शन कंडीशन रखा है HgSO4 मर्क्यूरिक आयन रखा है, साथ में हमने एसिडिक मीडियम रखा है। जब हम रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अपना H2O कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव OH निगेटिव में होता है। ठीक है, H पॉजिटिव OH निगेटिव में होता है, लेकिन उससे पहले H2SO4 है, ये क्या करेगा H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। ये जो H पॉजिटिव आयंस है इस बार हमें क्या कराना है एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एंड मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का या फिर ऐसा अनसैचुरेटेड कार्बन जिसपे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, जिसपे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो ज्यादा होता है, तो उसी पे जाके H पॉजिटिव आयन का अटैक होता है या फिर उसी पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज का अटैक होता है। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा H पॉजिटिव अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो पहले H पॉजिटिव का अटैक है वो यहाँ पे होता है। एंड यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये क्या बना C डबल बॉन्ड CH2 बना एंड यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है H2O है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है H2O है। ये H2O है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। मैं मैकेनिज्म आपको फुल बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ से क्या होने वाला है, जैसे ही H2O अटैक करेगा तो क्या बनेगा RCOH। H2O कैसे अटैक करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, पता होगी आपको। ठीक है, इतना हो गया, डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में अगेन हमें वही सेम थिंग करनी है कि यहाँ से हम H पॉजिटिव निकाल देंगे सो दैट ऑक्सीजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मिल सके। और हमने H पॉजिटिव इनिशियली यूज भी तो किया था। ठीक है, एडिशन हमें ओनली H2O का ही कराना है, चाहे आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव की वे में करा दो या फिर आप ऐसे करा दो। ये जनरल ये करेक्ट मैकेनिज्म होती है। बाकी यदि आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव का भी कराते हो तो बेसिक सेकेंड ईयर के लेवल पे वो करेक्ट माना जाता है कि वैसे होता है। बाकी H2O का एडिशन है वो होता है ऐसे है इन एक्चुअल। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है H2O हमने निकाल दिया, तो H2O निकालने के बाद में नेक्स्ट पोजीशन पे हम क्या करेंगे RCOH बन गया। ठीक है, साथ में क्या है C डबल बॉन्ड HCS2 है। अब इसके बाद में क्या होना है, इसके बाद में सेम थिंग वही टोटेमराइजेशन रिएक्शन। एंड टोटेमराइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे जाएंगे एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, चीज समझ आ गई, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से क्या बन जाता है कीटोन बन जाता है। तो यदि आप लेते हैं एसिटिलीन के अलावा कोई भी, एसिटिलीन के अलावा यदि आपने कोई भी लिया है, जैसे कोई भी आपने एल्काइन लिया है तो उससे हमेशा क्या बनेगा कीटोन ही बनेगा। सिर्फ एक एल्डिहाइड ज्ञान से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपको बता देती हूँ। देखिए हाँ, यदि सिमेट्रिक होगा तो फिर उस पर तो मार्कोनिकॉफ रूल लगना नहीं है, लेकिन यदि एसिमेट्रिक एल्कीन होता है जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है, कार्बन पे हाइड्रोजन का जो नंबर है वो अलग अलग होता है, तो उस वाले केस में आपको मार्कोनिकॉफ रूल है वो लगा देना है। ठीक है, सिंपल सा। हम यहाँ पे चलते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, अब यहाँ पे तो अगेन मार्कोनिकॉफ रूल लगने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा H2O का एडिशन है वो करा देंगे। एंड H2O का एडिशन जब हम सिंपली कराएंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो मैं नहीं बताऊंगी, मैकेनिज्म आपको खुद से ड्रॉ करना है। मैं यहाँ से ओनली प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो बता देती हूँ। एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, दोनों क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, आप कोई भी एक बना सकते हैं।
कैसे पॉसिबल होते हैं टू प्रोडक्ट? तो देखिए ये वाले कार्बन पे यदि सी डबल बॉन्ड आता है तो भी सेम प्रोडक्ट रहेगा, इस वाले कार्बन पे आता है तो भी टू पोजीशन पे ही रहेगा फंक्शनल ग्रुप। तो चाहे किसी पे भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आपका एल्काइन है वो क्या सिमेट्रिक है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, आर, इसके बाद में क्या आएगा सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक है, आर के बाद में क्या आ गया सी डबल बॉन्ड ओ आ गया। अब यहाँ से आपको देखना क्या है कि एक H पॉजिटिव का एडिशन हुआ होता है, H पॉजिटिव का एडिशन है वो इसके नेक्स्ट कार्बन पे हो गया होगा, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ होगा, इसके नेक्स्ट कार्बन पे हुआ होगा। एक H पॉजिटिव का एडिशन तो यहाँ पे होता है, दूसरे H पॉजिटिव का एडिशन है वो कहाँ पे होता है, ड्यूरिंग द टॉटमराइजेशन होता है, तो ये यहाँ से हुआ होगा और ये क्या बन गया R बन गया। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कौन सा बन सकता है, जब एक बार तो जब यहाँ पे C1 पे किसने अटैक किया है, C1 पे किसने अटैक किया है, OH नेगेटिव ने, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा C1 पे OH नेगेटिव, जब C2 पे OH नेगेटिव अटैक करता है, ठीक है, ये कौन सा हो गया C2 हो गया, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां से प्रोडक्ट बनता है RCH2 C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और यही रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो दोनों में चाहे आप कंपैरिजन कर लो दोनों सेम ही है, इधर से चलोगे तो ये कहाँ पे है, 2 नंबर पे है आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से भी 2 नंबर पे आता है, तो सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, तो आपको कोई ज्यादा देखने की नीड है वो नहीं होती। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनसे आप एल्काइन से एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट मेथड आपका आता है फ्रॉम द एल्कीन्स, और एल्कीन्स का यदि मैं बात करूँ तो एल्कीन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने का सबसे जो इजीएस्ट मेथड होता है वो होता है आपका ओजोनोलिसिस रिएक्शन, एंड इस वाली रिएक्शन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ वीडियो, जो कि आपको जाके चेक कर लेना है। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, एमएससी की वीडियो है, जो आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि ये एमएससी की, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। सो आपको ये वाली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ में आज का वीडियो करते हैं खत्म, नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।